Hello, dear students. Welcome back to the lecture 4 Complex Numbers Basic to Advanced Learning. ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए जो अपनी बोर्ड्स की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई और अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो हमारा पर्पस है दैट वी कैन मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं यू विल सी कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर एक कंसेप्ट की. और हम क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, देखो यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स नहीं मिलता. हम ये कोर्स पूरा स्ट्रक्चर्ड वे से चलाएंगे, तभी हमने बेसिक टू एडवांस इसका नाम रखा है कि हम बेसिक कंसेप्ट से क्लियर करते हुए, क्वेश्चंस करवाते हुए, प्रैक्टिस करवाते हुए, आपको असाइनमेंट्स देते हुए आगे चलते 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 जेई मेंस भी कवर करेंगे, उसके पीवाई क्यूज भी कवर करेंगे, फिर हम जेई मेंस के बाद एडवांस भी करेंगे. बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपका प्यार मिलता रहे. कीप ऑन कमेंटिंग ऑन द वीडियो. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट वी कैन रीच एंड सेव मनी ऑफ ऑल दोज पेरेंट्स दोज आर स्पेंडिंग lakhs of money to educate their child. We will provide that level of coaching here free of cost. That's a commitment to you. So let's begin without wasting much time. इस वीडियो में मैं आपको बताऊं हम क्या करने वाले हैं. देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ चुके हैं. व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद हमने कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड सब कवर कर लिया. अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है दैट a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. और हमें प्रूव करना है दैट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, जहां पे आपको आइटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है a प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, और यहाँ पर भी x प्लस आई वाई, वो सारा यहाँ पे नेगेटिव है. और आपको पता है नेगेटिव कहाँ पे होता है, कॉन्जुगेट पे होता है ना. अगर z मेरे पास a प्लस आई बी कोई एक नंबर है, अगर उसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो a माइनस आई बी हो जाता है. तो आइटा किस में चेंज हो जाता है, माइनस आइटा में चेंज होता है. तो सेम वी हैव टू डू हियर. आइटा की कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे. तो आप देख सकते हो सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, राइट. उसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया दोनों जगह पे. और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट अलग अलग हो सकता है. तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग हो गया. कॉन्जुगेट अलग होने के बाद यू कैन सी दिस कॉन्जुगेट इज गेटिंग, एक जस्ट अ सेकेंड, यस प्लीज. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट है वो हमने अलग कर दिया. कॉन्जुगेट अलग करने के बाद a प्लस आई बी क्या हो गया, a माइनस आई बी. और c प्लस आई डी क्या हो गया, c माइनस आई डी. x प्लस आई वाई क्या हो गया, x माइनस आई वाई, राइट. तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है कि a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इज एक्स माइनस आई बी. वेरी सिंपल, राइट. उसके बाद ये प्रूव करना है आपको दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज एक्स स्केयर माइनस वाई. उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां पर आप देखो, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. राइट साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई. मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या होगा, देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर. जब आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगाओगे तो यहाँ पे बी जो है वो आइटा बी है, यहाँ पर साथ में आइटा है, राइट. आई साथ में है यहाँ पर. तो यहाँ पर आई स्केयर भी साथ में आएगा. आई स्केयर होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर. वो माइनस, ये वाला माइनस आइटा स्केयर का, और ये प्लस हो जाएगा. तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया, ठीक है. ऐसे यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है देखो आपको ये चीज बीच में दी हो, ये वो मिस भी कर सकता है और आपको सीधा कह सकता है कि यहां से इस चीज को प्रूव करो. जैसे जो मैं कह रहा हूं कि इस चीज को मिस कर कर वो आपको कह सकता है कि यहां से ये सीधा प्रूव करो. तो जब सीधा प्रूव करना होगा तो हमें खुद ही सोचना होगा कि हमें कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि ये चीज मिसिंग होगी.
कॉन्जुगेट लेके भी आप कर सकते हो, आप मॉडुलस लेके भी कर सकते हो। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, राइट। चलिए, मॉडुलस लेके कैसे करते हैं वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, a प्लस आई स्क्र अपॉन 2a माइनस आई इज दिस, और हमें ये प्रूव करना है। देखो, जैसे मैंने बताया कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों की हेल्प से ये क्वेश्चन हो सकता है। आई एम शोइंग यू इट्स सोल्यूशन, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नहीं होता तो आप सोल्यूशन की हेल्प ले सकते हो। सो दिस इज द सोल्यूशन, फर्स्ट ट्राई सॉल्विंग इट। मैंने उसके साथ इसलिए नहीं अटैच किया, साथ के साथ कि हमारी नज़र फिर चली जाती है सोल्यूशन की और फिर हम उसी के पीछे बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि पहले खुद ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में टैली कर सकते हो कि आपका कोई स्टेप गलत तो नहीं है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है, अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, आपको मॉडुलस बीटा, सॉरी, मॉडुलस बीटा जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, राइट। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें काफ़ी सारी मॉड की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक तो सबसे पहली जो मॉड की प्रॉपर्टी है वो है कि अगर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड z स्क्वायर हो जाता है। ये आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करके चेक कर सकते हो, राइट। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो, इसको आप z मान लो, इस पूरे जो एक्सप्रेशन जो मॉड के अंदर दिया हुआ है मान लो ये z है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है, मॉड z स्क्वायर। ये मॉड z स्क्वायर हो गया तो किसके इक्वल है, ये z डॉट z कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये z तो एज इट इज रहा। अब ये जो z कॉन्जुगेट, ये जो ऊपर आप व्हाइट कलर में बार देख रहे हो, ये कॉन्जुगेट की है। तो ये कॉन्जुगेट सबके साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, 1 के ऊपर कॉन्जुगेट का कोई लॉजिक नहीं है। ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा है। तो यहाँ पर जो ये चीज बनी है, देखते हैं ये कैसे बनी है। एक मैं थोड़ा इरेज कर दूं। देखिए, ये चीज थी अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये चीज कैसे बन गई। जब अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाया तो ये अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट और बीटा कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट, ये वाला कॉन्जुगेट दोनों के साथ अलग अलग हो गया। अलग होने के बाद किसी भी नंबर पर अगर दो बार कॉन्जुगेट आता है, सो आपको पता है ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, z कॉन्जुगेट्स कॉन्जुगेट इज z, तो ये अल्फा हो जाएगा। देन वी आर लेफ्ट विथ बीटा कॉन्जुगेट। तो इसलिए अल्फा कॉन्जुगेट बीटा चेंज होकर अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बन गया, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा एज इट इज, बीटा कॉन्जुगेट ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक, अब ये बीटा माइनस अल्फा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। बीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस ब्रैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने वही वाली प्रॉपर्टी जेड जेड कॉन्जुगेट इज मॉड जेड स्क्वायर यहाँ पे लगाई। बीटा बीटा कॉन्जुगेट है, ये बीटा स्क्वायर आ गया। अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट है, ये अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी सेम वी आर डूइंग, वन एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसमें से अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा को इकट्ठा कर लिया, ये मॉड अल्फा स्क्वायर बन गया, और बीटा बीटा कॉन्जुगेट को इकट्ठा कर लिया, ये मॉड बीटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम काफी बार लगा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या था, ये देखिए, मॉड बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज 1। तो जहां जहां पे बीटा मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 1 हर जगह पे 1 आ गया। अब 1 पुट करने के बाद इफ यू सी केयरफुली, आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम बन गया, और ये सारा कैंसिल होगा एंड आंसर इज 1। तो 1 स्केयर था, मैंने क्या कहा था, ये मॉड z स्केयर, इसको मान के चलते हैं, अगर ये z है तो वो 1 आ गया। तो 1 जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये आपका अंडर रूट 1 बनेगा विच इज 1। इस केस में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो मॉडुलस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव 1 नहीं अप्लाई करेंगे। हम सिर्फ पॉजिटिव 1 से ही यहाँ पर आंसर देंगे, राइट।
सो होपफुली यू अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का. मैंने सारे वो क्वेश्चन चूज किए हैं जो फेमस है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, अदर बुक से, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. तो वही क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मॉड जेड वन, मॉड जेड टू, मॉड जेड एन इज इक्वल्स टू वन. यहाँ पर एन कॉम्प्लेक्स नंबर है और सभी का मॉडुलस वन है, और हमें प्रूव करना है कि इनके सम का मॉडुलस वन अपॉन जेड वन, जेड टू, वन अपॉन जेड थ्री, वन अपॉन जेड वन एन के इक्वल आएगा. तो क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ये जो चीज हमने प्रूव करनी है इसको लेफ्ट साइड पे रखा, इक्वल्स टू. अब इसको लेफ्ट साइड पे रखने के बाद जैसे ये Z1 है, व्हाट वी डिड, Z1 को Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे Z1 को किया ऐसे फिर Z2 को Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर Z3 को, फिर Zn को. मीन्स हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर कर उसी के कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड कर दिया. राइट, यहाँ पर है ना, ये आप देख रहे हो. उसके बाद वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की कि z डॉट z कॉन्जुगेट क्या होता है, ये मॉड z स्क्वायर होता है. तो ये जो z1 डॉट z1 कॉन्जुगेट है ये मॉड z1 स्क्वायर हो गया. फिर z2 डॉट z2 कॉन्जुगेट मॉड z2 स्क्वायर हो गया. राइट, ऐसे करते करते zn डॉट zn कॉन्जुगेट मॉड z स्क्वायर हो गया. ओके, अब z1 क्या था, z1 was 1, similarly z2 was 1, z3 was 1, zn was 1. इस सबकी वैल्यू 1 थी. ठीक है, तो सबकी वैल्यू यहां पर 1 पुट हो गई. 1 पुट होने के बाद जो नीचे z1, z2, z3, zn है वो बचा. ठीक है, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया. अच्छा, अब ध्यान से देखो इन सबके ऊपर मॉड है, कॉन्जुगेट है, सॉरी, है ना, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेट था. एक मिनट में रेज कर दूं जरा, जस्ट सी हियर, इन सबके ऊपर कॉन्जुगेट है तो इन सबके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ गया. ठीक है, इस कॉन्जुगेट को क्या किया हमने, इकट्ठा कर दिया. इकट्ठा मतलब ऐसे, क्योंकि क्यों कर दिया, बिकॉज Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी है वो है कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट मींस प्लस में अगर कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर है तो वो अलग अलग हो सकता है. तो अगर अलग अलग हो सकता है तो इकट्ठा भी हो सकता है. सो दैट्स वाई. राइट, तो इकट्ठा कर दिया हमने कॉन्जुगेट. इकट्ठा करने के बाद एक और प्रॉपर्टी, z के ऊपर अगर कॉन्जुगेट है और नहीं है, उन दोनों का मॉडुलस सेम होता है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचा. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके ऊपर मॉड है. तो इस पूरे नंबर को हम मान लो अगर z है तो ये कॉन्जुगेट डालने के बाद मॉड है और ये हमारे पास मॉड z है. राइट, ये देखो ये प्रॉपर्टी लिखी भी हुई है यहाँ पर. तो हम मॉड के ऊपर से कॉन्जुगेट को हटा सकते हैं. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस. राइट, so next question for you, find non-zero integer solution of 1 minus iota to power x is 2 to power x. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 1 माइनस आइटा मॉड, मॉड कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास a प्लस आई बी का मॉड निकालना हो सो दैट इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर रूट. तो यहाँ पर भी यही होगा, वन स्क्र प्लस माइनस वन स्क्र अंडर रूट. वन स्क्र वन हो गया, ये भी वन हो गया अंडर रूट. सो इट इज रूट टू. राइट, तो आप देखो यहाँ पर ये रूट टू आ गया है ना, इसका मॉड रूट टू आ गया. और राइट साइड पे टू टू पावर एक्स थी वो एज इट इज है. अब ये जो अंडर रूट है वो पावर हाफ होती है, तो इसकी यहां से यहां तक है ना, ये टू टू पावर एक्स बाई टू हो गया, और जो राइट साइड थी टू एक्स एज इट इज है. अब इसको अगर मैं नीचे ले आऊं, इसके मीन्स टू टू पावर एक्स बाई टू अपॉन टू टू पावर एक्स, ये वन हो जाएगा. बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो टू टू पावर एक्स बाई टू वन आ गया. वन का मतलब है इट इज टू टू पावर जीरो. टू टू पावर जीरो को अब पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज बेस सेम है. सो एक्स बाई टू इज जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई. सो हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन. तो उसने नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन पूछा था, नॉन जीरो तो नहीं आया भाई, हमारे पास एक्स जीरो आया है. सो दैट इज द ओनली इंटेग्रल सोल्यूशन वी टू हैव. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
find real theta such that this is purely imaginary, सॉरी नॉट इमेजिनरी, प्योरली रियल। अच्छा, प्योरली रियल का क्या मतलब है? प्योरली रियल का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट इज मिसिंग, राइट? तो हमें इसको प्योरली रियल प्रूव करना है, मतलब कि इसमें आइटा है ही नहीं, आइटा हमें दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं। चलो चेक करते हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास आइटा डिनोमिनेटर में हो तो आपको रैशनलाइज करना है। तो ये 1 माइनस टू आइटा साइन थीटा है, तो ये 1 प्लस टू आइटा साइन थीटा 1 प्लस टू आइटा साइन थीटा से हमने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर दो ब्रैकेट्स बन गई, ठीक है, उसको एक्सपेंड करके आप ये चीज लिख लोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो वो ए स्केयर, हर बार आइटा भी बनता है ना, आइटा स्केयर बी स्केयर, आइटा स्केयर माइनस वन होता है तो वो प्लस बी स्केयर बन जाता है। उसके बाद हमने रियल पार्ट्स अलग कर लिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए, ठीक है। अब थीटा फाइंड करना है सो दैट दिस इज प्योरली रियल, राइट? तो इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। सो इट इज गिवन दैट दिस इज प्योरली रियल, देयरफॉर इट्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो हमने क्या किया जी, इसका जो इमेजिनरी पार्ट था उसको जीरो पुट किया। डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, सो न्यूमिनेटर हैज टू बी जीरो, इसका मतलब साइन थीटा जीरो होगा। तो साइन थीटा का जीरो होने का मतलब है थीटा इज एन पाई। आपको पता है साइन थीटा कहाँ कहाँ पे जीरो होता है? साइन थीटा पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, 3 पाई पे जीरो होता है, 4 पाई पे जीरो होता है। तो साइन थीटा सारी वैल्यूज पे जीरो होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं भी पता है, अभी के लिए ध्यान में रखें। नेक्स्ट वेरी सून आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट 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 यूजफुल इन ऑल द प्लस टू कॉन्सेप्ट्स। जितना भी हमने कैलकुलस पढ़ना है आगे, प्लस टू का कोई भी टॉपिक है जो वो ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता था वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर टाइप, तो आपको करवाने ज़रूरी थे। सो वी कवर्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओनली रिक्वेस्ट इज लाइक द वीडियो, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।